सवाल यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि शिवसेना जैसी पार्टी की गुंडागर्दी की निंदा की जाए। सवाल यहां यह है कि ऐसी पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फिल्म किस मुद्दे पर है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा यह हो रही है कि शाहरुख खान ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में क्या कहा था। जरा आप सोचिए, क्या इस मामले पर इस तरीके से विरोध किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि शिवसेना जब राहुल गांधी मुंबई पहुंचे थे, उस वक्त अपने रवैये को लेकर इस स्थिति में पहुंच गई थी कि वो इस बात को मानने को तैयार हो गई थी कि माय नेम इज खान रिलीज हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक एक मीटिंग होती है, मातोश्री में केंद्रीय सरकार में मौजूद मंत्री शरद पवार पहुंचते हैं और उस मीटिंग के बाद शिवसेना एक नए तेवर के साथ इस फिल्म के विरोध पर आकर खड़ी हो जाती है। सवाल यहां पर यह उठता है, जो कि राजनीतिक हलकों में काफी चर्चित है, कि इस मीटिंग में क्या कुछ गुजरा। क्या वाकई में शरद पवार ने बाल ठाकरे से कुछ इस तर्ज पर बात की जिसकी वजह से शिवसेना एक बार फिर उठ खड़ी हुई है? क्या इस पूरे विरोध के पीछे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार का भी हाथ है? क्या शिवसैनिकों को यह हिम्मत एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिली? क्या बाल ठाकरे से पवार की मुलाकात ने बढ़ाया पस्त होती शिवसेना का मनोबल? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कामयाब मुंबई दौरे के बाद लुंज पुंज दिख रही शिवसेना ने जब माय नेम इज खान के खिलाफ दोबारा मोर्चा खोला तो सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हो गईं। कहा जाता है कि आईपीएल को लेकर पवार ने ठाकरे से जो मुलाकात की थी, उससे शिवसेना में नई जान आ गई है। माय नेम इज खान के मुद्दे पर शरद पवार ने शिवसेना को एक नई जिंदगी दी है। आईपीएल के मुद्दे पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से मुलाकात कर शरद पवार ने शिवसेना की न्यूसेंस वैल्यू को बचाए रखा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इशारा देने के लिए शरद पवार ये तरीका हमेशा ही अपनाते हैं। अटकलें गर्म है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी फन्नाई हुई है, लेकिन मुंबई से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसी मुंह खोलने को तैयार नहीं। अभी पवार साहब बाला को मिले थे, क्या उनकी वजह से क्या शिवसैनिक थोड़ा एम्बोल्डन हो गए हैं? मैं कुछ नहीं कहता इस बात में। अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा पूछना है तो आप उनसे पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन अटकल में मैं नहीं पढ़ने वाला हूं, ना कांग्रेस पार्टी पढ़ने वाली है। सवाल उठता है कि अगर पवार शिवसेना की हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो इसका उन्हें क्या फायदा? इसके पीछे 3 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह, राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस का जो कद बढ़ा उसे कम करना। दूसरी वजह, बाल ठाकरे के कद को बनाए रखना, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का तीसरी ताकत के रूप में रहना एनसीपी को फायदा पहुंचाता है। तीसरी वजह, अजीत पवार की महत्वाकांक्षा के पर कतरना। कहा जाता है कि अजीत पवार शिवसेना से हाथ मिलाने की कोशिश में थे। ऐसे में पवार ने मातोश्री जाकर अपने भतीजे को ये संदेश देने की कोशिश की कि बाल ठाकरे से उनके रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। पवार एक तीर से कई शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें क्रिकेट के नाम पर ऐसी गुगली डाली है जिससे उनके भतीजे अजीत पवार और कांग्रेस दोनों ही नहीं खेल पा रहे हैं। यानी माय नेम इज खान और आईपीएल के बहाने महाराष्ट्र में सियासी शहमात का खेल भी जारी है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक।